अच्छी आए तो उसके लिए आपको पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा, फिर उसको मेंटेन भी करना पड़ेगा, पेट्रोल डीजल डिमांड है ना। तो जहाँ डिमांड ही नहीं है, आज मैं एक बड़ा अच्छा सत्संग सुन रहे थे कि हमें कौन रुलाएगा, हराएगा कौन, हमें जीतना ही नहीं है। हमें कौन रुला सकता है? जब हमें जीतना ही नहीं है तो कौन रुलाएगा हमको? हमें कुछ पाना ही नहीं है तो हमें कौन रुला सकता है? हमें किसी से कुछ चाहिए नहीं तो क्यों रुला सकता है? आपके हिस्से का आपको स्वतः मिलना है। आपके हिस्से का आपको मिलेगा, पति के रूप में, बेटे के रूप में, भाई के रूप में, जितना है वो मिलेगा। तो जो जनरेशन ज्ञान पा लेती है, मेरी बेटी भी आपकी तरह, उसे पता है कि मम्मी आज हमारी तो पहले से ही एक्सपेक्टेशन नहीं है बच्चों से। हम तो खुद नहीं चाहते कि इनसे हमारे को 1% भी उम्मीद हो कि ये हमारा ख्याल रखेंगे या कुछ है। तो पहले जो हमारे टाइम तक की जनरेशन थी वो उम्मीद रखती थी बेटे को, और सुनाना तेन उसी पैदा किया, पालिया, बड़ा किया। और आज जो ज्ञान पा लेता है उसकी एक्सपेक्टेशन खत्म है, उसको समझ आ गई बच्चे को मैंने बनाया अंदर। बच्चा बनाने वाला मैं। तो अपने बेटे को एक दिन बोला, मैं तेरी कोई माँ नहीं हुई, तो भगवान का खेल था जो उसने बनाया, तो भगवान की कृपा से आया मेरी वजह। और तेरे पास मेरे प्रति कोई कर्तव्य नहीं होना चाहिए कि मेरी कोई ड्यूटी है माँ को खर्चा दूंगा मेरी तरफ से, और मैं तेरे से कोई डिमांड नहीं करती। तू भी आजाद, मैं भी आजाद। ईश्वर जो कराए तेरे से, जो कराए मेरे से, ना तुझे शिकायत। शिकायत कब होती है? जब तुमने दूसरे को स्वतंत्र कर दिया, खुद भी स्वतंत्र हो गए, तो फिर शिकायत कहाँ रही? शिकायत तब तक है जब हमने वास्तव में, आज जितने भी ये मर्डर हो रहे हैं, पति पत्नी ये सारे हो रहे हैं, एक दूसरे को हम बांध के तो रखना चाहते हैं। था क्या? एक लड़की, वो जो अभी हुआ था गुड़गांव में, वे एक लड़की 19 साल का लड़का वो है, तो दोनों लिव इन में आ गए करते करते। अब एक दिन उसको देख लिया ये मेरे सिवाय किसी और से भी बात करती, तो हम बांध के रखना चाहते हैं ना कि ये क्या बंधन है कि मेरे सिवाय ये किसी बात ना करे। अगर समझदार जो होगा वो कहते हैं ठीक है, अगर तेरा मन अब मेरे से भर गया तो जाओ जहाँ जाना है, मैं तुझे आज़ाद करता हूँ। जो समझदार होगा वो तो आज़ाद कर देगा और खुद भी आज़ाद होगा। आज आपको पता है जितना हमको शादी के लिए तड़प होती है, आज कई ऐसे हैं जो कहते हैं भगवान तलाक हो गए तो जान छुटे है नहीं है? तलाक के लिए मर रहे हैं, जितना पैसा लगता है दे दे, हे भगवान इस लड़के से मेरी जान छूट जाए, इस लड़के से मेरी जान छूट जाए। क्यों? आखिर तो स्वतंत्र करना ही पड़ेगा। आखिर में आ गए ना वही, अब तू भी आजाद और मैं भी आजाद। जब बंधे थे तो दुख था, आजाद हो गया, तू भी आजाद और मैं भी आजाद। आजादी आजाद कर दो, किसी को मत बांधो। आपका बेटा आपके साथ नहीं रहता, खुशी खुशी जाने दो। आपका पति अगर आपका कह देता है कि नहीं, उसको बांधने से थोड़ी प्रेम होता है। प्रेम तो वैसे होता है तो होता है, प्रेम तो दिलों का बंधन है, वो होता है। जबरदस्ती है वो नहीं करती रहती, वहाँ जाकर नाश्ता कर ले, नाश्ता कर ले, 3:30 बजे अब आया नाश्ता। तो ऐसा क्यों? वो ही है अंदर से। ये रोल है, ये रोल होता है खेल, ये भगवान रोल कराते हैं। अब अपने बेटे के साथ माँ वाला रोल तो करोगे ना, भगवान करवाते हैं। ये थोड़ी होता है कि ज्ञान हो गया तो बच्चे को गोद में नहीं लोगे, भूख लगी है अभी तक खाना, वो तो होगा, वो तो होगा, होना चाहिए। यही तो आनंद है इस मनुष्य जन्म में और परिवार में कि बच्चे को लगे माँ बहुत प्यार करती है, लेकिन माँ अंदर से ज्ञान में है। ऊपर ऊपर का खेल तो खेल के भगवान कृष्ण हाय सीते कर रहे हैं, तो आपने क्या किया तो क्या हो गया? तो भगवान कृष्ण की सीता, राम जी की सीता गुम हो गई, तो भगवान राम भी जगह जगह पत्तों से हाय सीता को देखा गई नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं तो जरूरी था ना, वो रोज भी जरूरी। और देखो पार्वती जी, उनको संशय हो रहा है, ये इनको प्रणाम कर रहे हैं जो खुद रो रहे हैं सीता के लिए। लेकिन भगवान कहते हैं जय सच्चिदानंद जग अति पावन, भगवान शंकर को, उसको वो बात चुभ गई, इनको सच्चिदानंद कह रहे हो। लेकिन भगवान ने बताया कि रोल करते, बस सीधा गणित है, जो रोल करते हुए भी अंदर से जागा हुआ है वो पूर्ण है, जो रोल करते हुए रोल में ही फंस रहा है, अपने आप को संसारी है तो ब्रह्म, लेकिन मान पता नहीं क्या कह रहा है, पत्नी पति ये वो मान मान के दुखी हो रहा है। जिस दिन समझ आ जाएगी, रोल अपनी जगह बढ़िया होंगे और तुम अंदर से ज्ञान में हो। आज तुमने सार सुन लिया पूरा, थोड़ा दिन रहता भी है, उसका भी जवाब देती हूँ। ये जो सुना हुआ है ना, ये कब तक रहेगा आप, ये कभी नहीं जाएगा।
कि आपको याद आ जाएगी, वो पूरा सीन याद आ जाएगा। ऐसे हम लोगों ने बैठी थी, बैठ के ऐसे यहाँ आंटी सुना मेरे सामने बैठी थी, उन्होंने ये कहा था। तो अब जैसे मेरी बेटी फोन करती है, आपने उस समय ये समझाया था। तो जब समय आया, जब उस दवाई की जरूरत पड़ी, तो उस समय आपको वैद वो दवाई सारी याद आ गई। तो जब जरूरत नहीं है, पड़ी रहने दो, कोई बात नहीं। जब जरूरत आएगा अपने आप को उसकी जरूरत मिल जाएगी, वो कहीं जाने। ये भगवान कृष्ण को, अर्जुन को जब छोटे थे तो उनके घर में ऋषि मुनि आते थे और वो ये ज्ञान सत्संग करते थे। तो अर्जुन छोटा था, समझ नहीं आती थी। वही ज्ञान, गीता का ज्ञान युद्ध के मैदान में अब कृष्ण भगवान सुना रहे हैं। तो अब अर्जुन कह रहे थे यही वाली बातें तो हम जब छोटे थे हमारे घर में होती थी, पर मैं तो छोटा था, मुझे समझ नहीं आती थी। लेकिन अब उनको वो सारी चीजें, सारे दृश्य सामने आ रहे हैं। देवर ऋषि आते थे, असित ऋषि आते थे, वो ये बोलते थे, उनको सारी चीजें याद आ रही हैं। वो सुना हुआ था, उसी का ही पुण्य इकट्ठे होते होते तो आज आप भगवान कृष्ण से डायरेक्ट जो है ब्रह्म ज्ञान सुन रहे हो और अर्जुन सखा हैं भगवान के, यहाँ तक पहुँच गए हो, तो ये छोटी बात नहीं। तो ये जो है, ये नहीं सोचो ये अभी काम आएगा। आपने कोई चीज़ें सोना लेकर खरीद लिया, वो अभी काम आएगा, पता नहीं कब वो काम आ जाना है। तो ऐसे ये हीरे मोती हैं सत्संग के, तो पता नहीं कब काम आ जाए, कब मुश्किल की घड़ी में याद आ जाए कि बांधना नहीं है, छोड़ो। ये सब चीज़ें याद काम आती हैं। जब अभी कोई ज़रूरत नहीं है, अभी तो सुन लिया, छोड़ दो। जो बीज बढ़ गया ना। जो ऐसा तो लगता है मेरी शादी चली फिर माता जी मेरी चली है। माता